सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रियो। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के कलीसिया पिरगमुन के चर्च के विषय में, जिसे प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। दूसरे अध्याय का 14, 15 और 20वां वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो नकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये 3 शिक्षाएं, जिसके बारे में ये 3 वचन हमें आगाह करते हैं। सबसे पहले बिलाम की शिक्षा, बालाम की शिक्षा, दूसरे बात नकुलियों की शिक्षा और येजेबेल की स्पिरिट के विषय में। निकोलाइट्स की टीचिंग, बलाम की शिक्षा और स्पिरिट ऑफ जेजेबेल के कार्य के विषय में। प्रेज लॉर्ड। तो आज हम इसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बिलाम की शिक्षा तब काम करती थी और आज कलीसियाओं में काम कर रही है। कैसे नकुलियों की शिक्षा चर्च में मिक्स हो गई थी, वो तब काम कर रही थी, और आज किस शक्लो सूरत में वो काम कर रही है। जेजेबेल के स्पिरिट के विषय में हम हर कोई बात करते हैं, लेकिन आज उसके कार्य को और उसके वर्क प्रोसेस को, कैसे वो काम करती है, आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे आसपास के कलीसियाओं में या हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में ये तीनों चीजें, तीनों स्पिरिट्स आज किस शक्लो सूरत में, क्या लिबास पहनकर, क्या शक्ल लेकर आज वो काम कर रही है, आज हम डिटेल में वचनों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ये कार्य को हम अपने आसपास होता हुआ देखें मेरे प्रियो, उसकी डिटेल होने के कारण, उसकी जानकारी होने के कारण हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि होशे की किताब 4 अध्याय का 6वां वचन कहता है, ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर के लोग जो उसके कहे जाते हैं वो नाश होते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम सच्चाई को जाने, उससे रूबरू हो, और सच्चाई हमें इस गलतफहमी, जाल, फंदे और साजिशों से आजाद करे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई हमें आजाद करेगी। तो आइए आज समझदारी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा हम इन चीजों को समझे, परखे, बूझे, ताकि जब ये हमारे सामने कोई भी शक्ल, कोई भी मास्क, कोई भी अवतार लेकर आए, तो हम इसे तुरंत पकड़ ले और जान ले। प्रेज लॉर्ड। और ये स्पिरिट को हम परमेश्वर के अधीनता में रहकर इसका सामना करें। आइए हम शिक्षा की ओर चलते हैं, हम इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बिलाम की शिक्षा की ओर। बिलाम कौन था, बिलाम क्या था, बिलाम ने क्या किया, और बिलाम के कार्य आज किस रीति से हमारे बीच में, कलीसियाओं में, परिवारों में प्रकट है, और हम कैसे उसको नजरअंदाज कर देते हैं और उसको पकड़ ही नहीं पाते। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, मेसोपोटामिया का ये एक भविष्यवक्ता था जिसको श्राप और आशीष देने का अधिकार था। इन शॉर्ट हम साधारण भाषा में कहे तो इसके ऊपर वो कॉल थी कि वो श्राप दे सकता है और वो आशीष दे सकता है। ये मेसोपोटामिया का जो है भविष्यवक्ता है। लोग इसको इसीलिए जानते हैं, लोग इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक दिन क्या होता है, बालाक नाम का जो राजा है, जो मोआब का राजा है, मोआबी राजा है, बालाक नाम का राजा है, उसके ऊपर इजरायली प्रजा जो है हावी होने शुरू हो जाती है। उसके जगह को अब वो कब्जे में लेने शुरू हो जाती है। अब ये हार, इसको पता चल जाता है अब मैं हारने वाला हूं। तो क्योंकि ये मोआब का है, जादू टोने से, भावी कहलाने वालों से इसका बहुत पुराना रिश्ता है,
तो जैसे वो आदत का मारा है, वो क्या करता है कि क्यों ना मैं एक भविष्यवक्ता के पास जाऊं, वो मेरे लिए आए और मेरे जो चढ़ाई करने वाले लोग हैं, जो मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसको जो है वो श्रापित करे, ताकि उस श्राप के द्वारा वो हार जाए। हम देखते हैं कि राजा बालाक अपने कुछ लोगों को भविष्यवक्ता बिलाम के यहाँ पर भेजता है और ये मैसेज भिजवाता है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग चढ़ाई कर रहे हैं, अब हम हताश हो चुके हैं, अब हम हारने वाले हैं, क्यों ना तू आकर भविष्यवाणी करे और जो हम पे चढ़ाई कर रहे हैं उनको श्राप दे। तो ये लोग बहुत सारे तोहफे लेकर मोआब के राजा बालाक की तरफ से भविष्यवक्ता बिलाम की ओर पहुंच जाते हैं। बिलाम देखता है ये सारी चीजें और बिलाम बोलता है, काम करो, आप एक रात यहीं पे रुके रहो, टिके रहो, हॉल्ट करो, मैं जाके खुदा से दुआ में पूछ कर आता हूं कि खुदावन खुदा की क्या इच्छा है। ये जाता है और परमेश्वर इसको साफ रीति से मना कर देते हैं कि तू इनके संग मत जाना। ये मॉर्निंग को बाहर आता है और राजा के सेवक जो इसको लेने आए होते हैं, इनको वो मैसेज देता है और वो चले जाते हैं और राजा को जैसे का तैसा मैसेज सुनाते हैं। राजा अपसेट हो जाता है, वो दूसरे बार और दूसरे लोगों को और ज्यादा तोहफों के साथ वापस से भविष्यवक्ता के पास भेजता है कि अब तो तू आजा। ये फिर से बहुत सारे तोहफों को देखता है, इसका मन, इसकी नीयत खराब हो जाती है। बोलता एक रात और रुको, मैं खुदा से पूछ कर आता हूं, क्या खुदा ने कुछ और नया प्लानिंग माइंड भी किया हो या माइंड चेंज किया हो, या परमेश्वर इस बार मुझे आप लोगों के साथ आने की इजाजत दे दे और मैं आपके शत्रुओं को श्राप दूं। मुझे एक रात का मौका दीजिए, मैं परमेश्वर के साथ बैठकर फिर आता हूं। फिर खुदा ने उसके साथ दूसरी बार, तीसरी बार सेम किया। फिर फाइनली खुदा इजाजत दे देते हैं कि अब तू जा, अब तेरी नियत के कारण तुझे जाना ही है, तो तू मेरे पास पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं बार तो तू आता ही रहेगा। तो एक काम कर, जहां तेरा दिल है वहां तू चला जा, काम तो मैं मेरा ही करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ना वैसे भविष्यवक्ता पहुंच जाता है राजा के यहाँ पर। राजा उसको अपना पूरा हाल सुनाता है। बोलता मैं चाहता हूं तू यहाँ पर खड़ा हो, इजराइलियों की सेना को देख और उसको श्रापित कर। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि भविष्यवक्ता वहां पे खड़ा होता है, बिलाम वहां पे खड़ा होता है, इजराइलियों को देखता है, लेकिन उसके मुख के शब्द जो है वो खुदावन खुदा पलट देते हैं और वो इजराइलियों को केवल आशीर्वादित ही करता है। दूसरी बार सेम होता है, तीसरी बार सेम होता है। अब बालाक जो है वो अपसेट हो जाता है कि मैं इसको श्रापित करने के लिए बुला रहा हूं, लेकिन ये इजराइलियों को, मेरे शत्रु को, जो मुझ पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, जो मुझे हरा रहे हैं, ये उन्हें आशीर्वाद ही करते जा रहा है। तब उसे ये चीज समझ में आ जाती है कि इजराइलियों को किसी इंसान ने नहीं, लेकिन खुदावन खुदा ने आशीर्वादित किया है। और जिसको खुदा आशीर्वादित करता है तो वचन कहता है निश्चय ही याकूब पे कोई टोना तंत्र नहीं चलेगा। तो जिसको खुदा ने आशीर्वादित किया है, जो खुदा के दया के हाथ के नीचे है, वो किसी भविष्यवक्ता के श्राप और आशीष का क्या ही मोहताज होगा मेरे प्रियो। तो खुदा ने उसको खड़ा तो कराया, क्योंकि उसकी नीयत बिगड़ गई थी कि जो तोहफे लेकर आए थे उसको छोड़े तो कैसे छोड़े। तो बिलाम का जो अर्थ है, उसका अर्थ है लालच, उसका अर्थ है पैसे लेकर खुदा के बच्चों के ऊपर हाय बोलना, लानत बोलना, श्राप बोलना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो वहां पर खड़ा होता है कि अब वो इजराइल को श्रापित करे, खुदा उसके मुखों के शब्द को टर्न कर देते हैं और वो आशीर्वाद देता है और उन्हें ब्लेस करता है, जिसकी वजह से बालाक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसा होता है मेरे प्रियो, जब बालाक वहां से अपना काम पूरा करके निकल रहा होता है ना, तो वो धीरे से एक आइडिया देता है, देख खुदा की हाथ इनके ऊपर है, ये किसी रीति से विश्वास से हराए नहीं जा सकते और श्राप देकर इनको कोई फायदा है ही नहीं। तो क्यों ना एक काम करे, मोआब की औरतें जो है वो बहुत सुंदर है, तो एक काम कर, ये लोग विश्वास में नहीं हिल सकते, परमेश्वर की दया का हाथ इनसे हट नहीं सकता, लेकिन ये एक चीज में जरूर गिरेंगे, इनके ऊपर वो चीज ला जिससे खुदा घृणा करते हैं। हम देखते हैं मोआबी औरतें जो है इजराइलियों के बीच में घुस गई और ये मोआबी लोगों के साथ में रहने लगे, मोआबी औरतों के बीच में रहने लगे, उनके देवताओं को सजदा करने लगे, उनके नैवेद्य खाने लगे और ये कहीं ना कहीं जाकर मिक्स हो गए, जैसा कि बिलाम भविष्यवक्ता ने बालाक को राय दी थी। वो अच्छे से जानता था कि जिसके हाथ के नीचे ये बढ़ रहे हैं, अगर उसी के विरोध में ये आ जाए
जाए तो इनको परास्त करना मुश्किल नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया, विश्वास और लड़ाई से नहीं जीत सकते तो क्या करेंगे, अब हम फंदा लगाएंगे, औरतों के द्वारे एक व्यभिचार का ट्रैप जो है इनके बीच में डालेंगे, व्यभिचार का जो जाल है, फंदा है, वो इनके बीच में डालेंगे और हम देखते हैं कि इजराइली उस जाल में फंस गए और वो मोआबियों के देवता को और व्यभिचार को और ये सारी चीजों को फॉलो करने शुरू हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज ये शिक्षा कलीसियाओं में कैसे काम कर रही है, कुछ पॉइंट के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बालाक जो है बिलाम भविष्यवक्ता को लालच देकर बुलाता है। आज भी कुछ ऐसे सो कॉल्ड भविष्यवक्ता है जो पैसा लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूं कि जब हम कोई भविष्यवक्ता को जब अपने कलीसिया में, अपने कांग्रीगेशन में या कहीं पे जहां पे हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको जब बुलाते हैं तो ऐसे भविष्यवक्ता एक दो रात पहले ही जो है आ जाते हैं। उनके साथ में एक फैमिली टाइम स्पेंड किया जाता है ऑर्गेनाइजर के द्वारे या पास्टर फैमिली के द्वारे। तो इस बीच में ये दुख दर्द शेयर होते हैं, बातें शेयर होती है, चर्च में क्या प्रॉब्लम है, चर्च किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम है, ये सारी बात जो है ये खाते पीते उठते बैठते समय एक दो रात पहले ही डिस्कस होती रहती है। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसानी एक स्वभाव है कि हम हालचाल पूछते हैं, क्या तकलीफ है, कैसा है, दो दास लोग बात करते हैं। लेकिन क्योंकि इंसान की फितरत है इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करना, ये इंफॉर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है और जब ये दास पुलपिट पे चढ़ते हैं, जब ये दास सेवा के लिए जब आगे आते हैं, तो हम देखते हैं एक नॉर्मल जो बैठने वाले लोग हैं ये बैठे रहते हैं और वो भविष्यवक्ता बोलने शुरू हो जाता है। आपके कलीसिया में ये प्रॉब्लम है, आपके कलीसिया में ये व्यक्ति प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति ये हरकत कर रहा है, आपके कलीसिया में व्यभिचार का प्रॉब्लम है, आपके कलीसिया में बोने का प्रॉब्लम है, आपके कलीसिया में यूनिटी का प्रॉब्लम है, आपके कलीसिया में फलाना 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 प्रॉब्लम है, जो कि उसने एक दो रात पहले जब ये पारिवारिक सभा मीटिंग हो रही थी, ये प्रभु की सभा होने के पहले ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बातचीत में ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। लेकिन हम सभा में बैठने वाले लोग इस बात को ऐसे देखते और ये भविष्यवक्ता कितना पावरफुल है, ये भविष्यवक्ता कितनी एप्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भविष्यवक्ता के पास कितना एक्यूरेट रीति से खुदावन खुदा के आत्मा की आवाज बात कर रही है। देखिए सही तो बोल रहा है, इस व्यक्ति के जरिए हमारे कलीसिया में प्रॉब्लम है और ये उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर परमेश्वर के वेदी पर सेवा करते हैं। बिना पैसे के ये आपको कहीं नहीं दिखेंगे। कभी इनका आत्मा इनको गवाही नहीं देगा कि इस चर्च में एक्चुअली भविष्यवक्ता की जरूरत है। जा और इस कलीसिया को उंगली दिखा, उंगली कर और बता कि तुम यहाँ पे गलत हो। लेकिन ये वो नहीं करेंगे, ये शुगर कोट करेंगे, उस कलीसिया के दास को, उसके परिवार को कंफर्ट करेंगे कि देखिए ये दास कितने दुखी है, आप लोग सुधर जाइए, देखिए पैसे का बोझ दास के ऊपर ही आ रहा है, देखिए सारा बोझ जो है, आत्मिक बोझ है, दास के ऊपर ही आ रहा है, आइए बांटिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो आके वही बात जो उसके सबकॉन्शियस में सेव है वही बोलेगा जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें जांचना है, परखना है, क्योंकि मत्ती के 24 अध्याय का 24वां वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हो सके तो वो चुनो हुओं को भी भरमा देंगे। तो जो चुने हुए लोग होंगे उनको लगेगा अरे ये भविष्यवक्ता आके मेरे ही मन की बात बोल रहा है, मुझे इस व्यक्ति से प्रॉब्लम है और इस भविष्यवक्ता ने मेरे ही मन की बात की है, मेरे ही लिए सॉल्यूशन दिया है। तो नहीं मेरे प्रियो, 1000 में से कोई एक ऐसा होगा जो पब्लिक और याजक के विरोध में जाके वही बात करेगा जो खुदा चाहते हैं। लेकिन 999 लोग जो है वो पैकेट और पैकेजेस लेके ही कलीसिया का हाल बताते हैं। उनको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने करेक्शन नहीं दिया। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आता है, बाइबल में हम जहां जहां परमेश्वर के एनकाउंटर को देखते हैं वो करेक्शन देता है, वो ताड़ना देता है, वो आपको
तोड़ेगा, वो आपको झुकने लगाएगा, वो आपको रिपेंट करने लगाएगा, वो बोलेगा सामने वाले के पास जाके माफी मांग। एक याजक, एक प्रॉफिट, जब परमेश्वर उसको बोलते हैं जा वो व्यभिचारी लेडी से, एक प्रोस्टिट्यूट से निकाह कर, शादी कर। आज हम देखेंगे आज कोई प्रॉफिट जो है जाके कभी किसी व्यभिचारी से शादी करेगा? नहीं करेगा। प्रॉफिट का लाइफ परमेश्वर के ताड़ना से, उसके घाव से भरा पड़ा है मेरे प्रियो। आज के प्रॉफिट जो है व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है मैं मीठी बात बोलूं ताकि एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में मुझे बुलाए, मेरा पैकेट जो है वो इंक्रीज होता जाए, मुझे माफ करे। लेकिन ये 100% सच्चाई है। आज लोग परमेश्वर की आवाज को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वचनों को सटीक तरीके से डांट फटकार के नहीं बता रहे हैं, लेकिन वचनों को शुगर कोट करके, स्वीटनेस में ढाक कर जो है वो एक हल्के बॉल की तरफ फेंक रहे हैं। कैच पकड़ा तो अच्छा, लेकिन उससे फटका नहीं बैठेगा और उससे सुधार बिल्कुल नहीं आएगा। पास्टर को एक कंफर्ट मिलेगा, हाँ एक दास आया और उसने मेरे लिए कंफर्ट की बात बोली। ये सुधार जो होगा ऐसे दास के द्वारे, ये 1 या 2 हफ्ते, 1 या 2 महीने, बस खत्म। उसके बाद ये वापस जैसे का वैसा धरा का धरा परिस्थिति रह जाएगी कलेशिया की। और जो भी इवेंट रखा है वहां पे आए हुए लोगों के जीवन में ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी थोड़े समय के लिए। ये पानी का बुलबुला है, थोड़े समय के लिए उबाल मारेगा और ठंडे भी उतने ही जल्दी हो जाएगा मेरे प्रियो। तो आज हमें जांचने की जरूरत है कि आज जो भविष्यवक्ता आ रहे हैं, क्या वो वचनों के आधार पे हमको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट का काम नहीं है कि वो पैम्पर करे, प्रॉफिट का काम नहीं है कि वो आपको कंफर्ट करे। इट्स ओके, हो जाएगा, एक कदम और, घुटने छिल गए हैं, प्रॉब्लम नहीं, व्यभिचार में गिर गया, प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा और बोलेगा मन फिरा, नहीं तो नर्क की आग में जाएगा। ये प्रॉफिट की बोलने की जबान होती है मेरे प्रियो। जो प्रॉफिट डांट फटकार के बात ना करे वो प्रॉफिट है ही नहीं मेरे प्रियो। यहाँ पर यशायाह को बोलता है जा अपने राजा को बोल कि तू आज ही मरने वाला है। उसने कोई शुगर कोट नहीं किया, जैसे का वैसा उसने जाके बता दिया। क्या आज के प्रॉफिट्स को, आज के सो कॉल्ड प्रॉफिट्स को, क्या वो हिम्मत है कि वो जाकर ये बातें कर सके? नहीं मेरे प्रियो। आज के प्रॉफिट पास्टर्स लोगों की तरह मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ताकि मेरी कांग्रीगेशन, मेरी मंडली, मेरी भीड़, मेरे आने वाले लोग कम ना हो जाए। इसके लिए इट्स ओके, चलता है, परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का फेवर है। इन्होंने परमेश्वर के ग्रेस को पाप करने का लाइसेंस बना दिया है मेरे प्रियो। ये डांट फटकार नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ये इनका 1/10 लेने से इनकार नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ये इनको प्रभु भोज लेने से मना नहीं करते, जरूरत पड़ने पर ये इनको चर्च से पॉज नहीं देते, लेकिन ये पापों को जो है पालते रहते हैं। जब हम देखते हैं बिलाम भविष्यवक्ता जब बालाक के यहाँ पे जाता है तो बालाक क्या करता है, भेड़ बकरियों की और बैल की बलि चढ़ाता है और उसका गोश्त जो है वो उसके आगे सर्व करता है। तो मेरे प्रियो हम देखते हैं वो मोआब का राजा है, वो मूर्ति पूजक है और वो मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु इसके बोलते हैं ना, एक हराम के पैसे को लालच देकर, हराम के पैसे और वो खाना इसको इसके आगे सर्व करता है और ये भी बड़े अय्याशी से खाता है मेरे प्रियो। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक जगह पर नबी को कहता है ये लोग गूंगे कुत्ते हो गए हैं। ये याजकों के विषय में कहा है, ये लोग गूंगे कुत्ते हो गए। जैसे कुत्ता अगर भौंकना बंद कर दे तो जिस काम के लिए कुत्ते को अपॉइंट किया है कि वो भौंक कर अपने मालिक को अलर्ट करे, ये याजक भी गूंगे कुत्ते हो गए। ये भौंकते नहीं है कि शैतान आ रहा है और अपने कांग्रीगेशन को अलर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो सही याजक है वो हमारे प्राणों के लिए जागता है, जैसे उसको खुदा के आगे लेखा देना है, अकाउंटेबिलिटी देना है एक अच्छे भंडारी की तरह। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लोमड़ी आती है, भेड़िया आता है, ये उनको छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये इनके सच्चे चरवाहे है ही नहीं। ये गूंगे कुत्ते हैं, ये शांत हो गए, इनको भौंकना नहीं चाहिए कि कांग्रीगेशन अपने गलत फहमी की नींद से जागे। इन्हें नहीं चाहिए कि कांग्रीगेशन जो है अपने पापों से मन फिराए। ये चाहते हैं कि नहीं, कांग्रीगेशन अपने गलत फहमी में ही रहे, मैं भी इन्हें नरक लेके जा रहा हूं और ये खुद ब खुद भी मेरे पीछे चलेंगे। बाइबल बोलता है एक अंधा अगुआ दूसरे अंधे को क्या ही रास्ता दिखाएगा, क्या दोनों खड्डे में नहीं गिर पड़ेंगे?
तुमसे हाथ जोड़ के परमेश्वर के आत्मा के द्वारा विनती कर रही हूँ मेरे प्रियो, भविष्यवक्ताओं के चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि हर एक भविष्यवाणी बाइबल से जुड़ी हुई है। आपका जीवन, फाइनल डेस्टिनेशन, आपका जो फाइनल भविष्य है वो बाइबल के वचन में लिखा जा चुका है कि हम बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम परमेश्वर के साथ उठाए जाने वाले हैं रैप्चर में। मेरे प्रियो, इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या ही भविष्यवाणी एक इंसानी जात के लिए हो सकती है मेरे प्रियो। तो जब हमें पता है फाइनल हमारा कहाँ होने वाला है, तो मेरे शरीर में क्या पूरा होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मेरा घर कब बनेगा, नौकरी कब लगेगी, ये कब होगा, वो कब होगा, तो प्लीज खुदा के अनुग्रह को, उसके आग को इस फालतू बातों में जाया ना करे तो ज्यादा बेहतर है मेरे प्रियो। तो आइए भविष्यवाणी की किताब यानी बाइबल को खोले और देखिए आपके लिए उसमें क्या ताड़ना, क्या आशीर्वाद, क्या करेक्शन, क्या सुधारना लिखी हुई है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का हर एक वचन सुधारना के लिए, करेक्शन के लिए, एडिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए और करेक्शन के लिए जो है उत्तम है, सहायक है मेरे प्रियो। तो जब बाइबल में हर एक चीजें है मौजूद, तो किसी और माउथपीस की क्या ही जरूरत है। क्या आज आप डरते हैं? जैसे मूसा जब जाता था प्रभु के पास एनकाउंटर करने के लिए, तो लोग तंबू के बाहर वेट करते थे कि मूसा आएगा और परमेश्वर से उसने क्या शब्द लाया है वो हमको देगा। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली जाने की डेयरिंग नहीं करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु सूली पर चढ़ा, जब लहू भूमि पर गिरा, परम पवित्र स्थान में वो लहू महायाजक लेकर गया और वो बलिदान हुआ, तो उसने अपने लहू के द्वारे सब कुछ चुकाया। तो बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। नीचे से किसी ने नहीं फाड़ा, लेकिन स्वर्गीय हाथों ने उसको फाड़ा, और जो वो फट गया तो अब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में कोई भी फासला नहीं रहा मेरे प्रियो। तो जाइए हियाव के साथ उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें। प्रभु मेरे लिए क्या करेक्शन है आज के लिए, मेरे लिए आपके पास क्या भविष्यवाणी, आप क्या चाहते हैं मैं कहाँ टूटूं, आप क्या चाहते हैं मैं कहाँ बनूं मेरे प्रियो। आज जरूरत है हमें खुदा के साथ रूबरू करने की। आज हमें बीच में किसी भी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्यवक्ता हमारे लिए एडवोकेटशिप कर रहा है हेवन में, वो हमारे लिए बिचवई है, वो हमारे लिए वकालत कर रहा है मेरे प्रियो। वचन कहता है उसका लहू आज भी पुकार कर हमारे लिए गवाही देता है कि पिता, मैंने इनके गुनाहों के लिए पहले से ही सूली की मौत ले ली और लहू का छिड़काव इनके पापों पे कर दिया और पापों की क्षमा इन तक पहुंच चुकी है। खुदा बार बार हमारे गुनाहों के लिए वकालत करते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसा कौन व्यक्ति आएगा? मैं एक और बात बोलती हूं, क्या कोई ऐसा भविष्यवक्ता है जो ये कहेगा आपसे कि हाँ मेरे प्रिय परिवार, मेरे प्रिय जन, मैंने स्वर्ग में देखा पुस्तक खुली हुई है और उस पुस्तक में तेरे और तेरे घराने का नाम मैंने रूबरू देखा, मैंने देखा कि तेरे घराने का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या कोई भविष्यवक्ता ये गारंटेड तौर पे क्या आपको ये भविष्यवाणी करके कह सकता है कि हाँ मैंने देखा है तेरा नाम जीवन के पुस्तक में? नहीं मेरे प्रियो, किसी भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि दुष्ट आत्माओं के कब्जे में रहने से आनंद मत मनाओ, लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो जब हमारा आखिरी प्रोफेट प्रभु यीशु मसीह है, वो ही हमारा फाइनल नबी है, तो क्यों उसके बातों पर विश्वास न करे? क्यों जो सच्चाई है, जो कहता है मैं सच हूं, मैं सत्य हूं, तो क्यों उस सत्य पर विश्वास न करे? प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं हम विश्वासी है, लेकिन हम विश्वास मनुष्य पे रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इन बिलाम के जो प्रोफेसी वाले वरदान है, जो जहां पर प्रॉफिटिक मीटिंग होती है, आज के एक और बात मैं करना चाहूंगी, मैं वहां पे आती हूँ, एक और बात करना चाहूंगी, जहां पे चंगाई की सभा, जहां पे छुटकारे की सभा, जहां पे भविष्यवाणी होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्वासियों की ही भीड़ लगेगी मेरे प्रियो। चंगाई, छुटकारा और सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की जरूरत अन्य जातियों को है। रिवाइवल मीटिंग की जो जरूरत है वो अन्य जातियों को है मेरे प्रियो, कि वो जाने उनके जीवन को जो अंधकार में है उनको रिवाइव होने की जरूरत है और उजाले में आने की जरूरत है। उनको भविष्यवाणी की जरूरत है कि खुदा ने आपके लिए अंधकार का जीवन नहीं लेकिन उजाले का जीवन रखा है। उनको चंगाई छुटकारे की जरूरत है कि तुम जो बंधनों में है, प्रभु यीशु मसीह ने लहू के बयाना
लेकर लहू से आपको पूरी रीति से छुड़ा दिया है। आज ये सारी मीटिंग्स उन अन्य जातियों, कमजोरों, पीछे हटे हुए लोगों के लिए, लेकिन ऐसी जगहों पे हम सबसे ज्यादा भीड़ स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स की देखते हैं, क्योंकि आज भी उनके कान मिस्र में ही छूट चुके हैं कि कोई आए, पिंजरा निकाले, पिंजरे में से एक पोपट बाहर आए, वो पोपट कार्ड निकाले और आपका भविष्य बताए, आज का दिन आपका ऐसा होगा, आपकी राशि ये है, इस राशि मान में ये कहा गया। क्योंकि अभी भी उनके कान उस पोपट वाले भविष्यवक्ता पर ही लगे हुए हैं, जबकि उनका भविष्य प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के बातें तो करते हैं विश्वास की, लेकिन जो अंदरूनी विश्वास है वो आज भी कहीं ना कहीं प्रोफेसी की बातों पर लगा हुआ है कि प्रभु अगर मेरे मन की बात सही है और ये बात आपने डाली है तो ये भविष्यवक्ता ने जरूर मेरे लिए ये भविष्यवाणी करनी चाहिए। क्यों? क्या बाइबल में लिखा हुआ नहीं है? क्या बाइबल में कोई बात अधूरी है? क्या बाइबल कुछ लिखना भूल गया है? क्या पवित्र आत्मा की याददाश्त कहीं पे मिस हो गई है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में सब लिखा है, लेकिन आपको चाहिए भविष्यवाणी। लेकिन भविष्यवाणी को पूरी होने के पहले जो शर्तें चाहिए, आज विश्वासी उस शर्त को पूरी करने से डरता है, इसीलिए वो शॉर्टकट रास्ता लेता है, भविष्यवक्ता के पास जाऊं और ऊपर ऊपर की मलाई लेकर आऊं, लेकिन मुझे गैस पर बैठना नहीं है, मुझे दूध की तरह उबलना नहीं है, उबलकर भाप नहीं बनना है और मलाई लाना नहीं है और वो उत्तम प्रभु को देना नहीं है, वो चर्बी, वो घी परमेश्वर को नहीं देनी है। आज के विश्वासियों को जलना ही नहीं है, उबलना ही नहीं है, शॉर्टकट में चाहिए कोई मलाई लाके दे दे और वो मलाई से उनका काम हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, धरती के लिए ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वर्ग में ये जुगाड़ काम आएगा, प्रेज गॉड, लेकिन बाइबल इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताती है। तो प्लीज भविष्यवक्ताओं के पीछे भागना बंद कीजिए। हमारा भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह है, हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह है और हमारा सियोन है, जिसमें ले जाने के लिए हमारा दूल्हा हमें बहुत जल्दी लेने के लिए आ रहा है। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागे नहीं, जो सुनी सुनाई बातों को बात करते हैं और हमें, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको ऐसे लगता है वाह क्या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो चिन्ह मैंने मांगा वो चिन्ह वो दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है समय पड़ने पर शत्रु भी, शैतान भी अपने आप को रोशनी का फरिश्ता बता सकता है मेरे प्रियो। तो शैतान भी चिन्ह दिखाता है। बाइबल कहता है उसी वचन में 24वें अध्याय के 24वें वचन में कि वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, आपके अकाउंट में ये आ जाएगा, आपकी आईडी ये है, आपका पहला नाम ये है, आपके परिवार के दुश्मन ये है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात पूछती हूँ, आज किसके परिवार में दुश्मन नहीं है? आज किसका पारिवारिक फाइनेंशियल इश्यू नहीं चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आज किसके परिवार में हेल्थ का इश्यू नहीं चल रहा है? ये सब कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन पते की बात तब होगी जब एक धर्मी व्यक्ति आत्मा में भर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, आत्मा में भरते हुए वो नाच गा रहा है और प्रॉफिट आके ऐसे व्यक्ति को बोले ये ढोंग बंद कर, अपने आप को दीन और नम्र बना और फिर से शून्य से शुरू कर। प्रोफेसी होगी तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मैं फेथ करती हूँ मेरे प्रियो। तो आइए अपने आप को ये सब जाल में फंसाए नहीं, लेकिन जैसे चिड़ी मार के हाथ से चिड़िया पहले फुर्सत में भाग निकलती है, ऐसे लोगों की जब सभा देखे, मीटिंग देखे, तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहे। क्या ही करना है हमारे बैंक में पैसे आके, क्या ही करना है ये सब शारीरिक सुख लेके, टेम्पररी जीवन मिला हुआ है उसमें हम सब जमा करेंगे तो उठते टाइम यही सारी चीजें वजन होगी, प्रभु मेरा बेटा, प्रभु मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी जमीन जायदाद, तो हम नहीं जाने वाले। प्रभु फिर बोलेंगे बेटा ये काम कर, जहां तेरा धन है वही तेरा मन है, तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन, तू उधर ही रह जा। तो क्या फायदा कि हमने सब संसार कमा लिया और अपने ही आत्मा का नाश कर लिया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आज हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कहता है, जो बताता है हमें नकुलियों की शिक्षा। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें जानना है ये नकुली क्या है। ये एक व्यक्ति था निकोलस, ये विश्वास में आया था, चेलों ने इसे विश्वास में लाया था, ये अच्छा विश्वासी बना, लेकिन चलते चलते इसकी टीचिंग जो है आगे मिक्स हो गई। ये लोगों को ये सिखाने लगा कि शारीरिक जरूरतें भी कुछ चीज है, घर की जरूरतें भी कुछ चीज है, रिश्तेदारी और बाकी की अभिलाषाएं भी कुछ चीज है, तो प्रभु में रह के हमें वो भी निभाना और करना इट्स ओके है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए।
प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का फेवर है हमारे लिए। तो इसने बाकायदा परमेश्वर के अनुग्रह को जो है पाप करने का लाइसेंस प्रूफ कर दिया था। तो ये निकोलस की टीचिंग को, निकोलाइट्स की टीचिंग, नकुलियों की शिक्षा कहा जाता है मेरे प्रियो। आज भी हम बहुत से चर्चेस में देखते हैं जहां पे स्ट्रिक्ट वचनों का पालन नहीं होता, उनके उठने बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, याजकों के साथ में कन्वर्सेशन करने का ढंग बहुत ही लाइट और बहुत ही नीचे लेवल का है मेरे प्रियो। ये लोग वैसा ऑनर खुदा को नहीं दे पाते क्योंकि इनको पता है हम उस कट्टरता से, उस बोलते ना, उस प्योरिटी से हम खुदा को ऑनर नहीं दे सकते क्योंकि हम अपने ही अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं। ये लोग आपको पाप करने के लिए परमिशन देंगे। अगर आपका आपके पत्नी के साथ, अगर आपका आपके पति के साथ नहीं जम रहा है तो क्यों ना आप उससे अलग हो जाए, क्योंकि वचन तो कहता है एक विश्वासी और अविश्वासी का क्या तालमेल, एक मसीही और बलियाल का क्या तालमेल। तो ये वचन का हवाला दे के आपसे वो सारी चीजें कराएंगे जिसकी इजाजत बाइबल बिल्कुल भी नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर क्लियरली कहते हैं, तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण मूसा को ये तलाक की आज्ञा मिली, अदरवाइज आज्ञा में कहीं भी ये बातें नहीं थी, विधि में ये बातें कहीं नहीं थी, शुरुआत से ये बातें कहीं भी नहीं थी। मैं वचन स्क्रीन पे रख दूंगी। वचन क्लियरली कहता है शुरुआत से ये बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आपके मनों के कठोर होने के कारण मूसा को ये आज्ञा दी गई तलाक के विषय में कि अगर फेथ में नहीं है तो आप अलग हो जाओ। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। अगर हम डिजाइन में चले, शुरुआत के आदम और हवा, उनके बीच में ऐसा कोई सेपरेशन वाला सिस्टम था ही नहीं मेरे प्रियो। जबकि वचन तो क्लियरली कहता है एक धर्मी पति या पत्नी के कारण उसका अविश्वासी पति या पत्नी धर्मी ठहराया जाएगा। तो क्यों ना हम अपने रिश्ते पर विश्वास रखें जब खुदा को पता है ये इजरायली, ये मेरे कहलाने वाले बच्चे जब इतने बेवफा है कि बात बात पे फिर जाते हैं और वे विचार में पड़ जाते हैं, मैं बार बार इनको लौटा ले आता हूं। जब खुदा हम पे गिव अप नहीं करता मेरे प्रियो, तो क्यों हम इस थोड़े समय के रिलेशन पर गिव अप कर देते हैं मेरे प्रियो। हम चाहते हैं खुदा हम पे असीमित दया करे, लेकिन हम वो दया अपने लोगों पर, अपने रिश्तों पर, अपने परिवार पर, अपने कलीसिया पर, अपने कांग्रीगेशन पर, अपने लीडर्स पर बिल्कुल नहीं करना चाहते। और हम दुआ करते, हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। पहली लाइन ही पूरी नहीं होगी तो दूसरी लाइन पूरी होगी भी कहां से? क्या सच में जिसने हमारे विरोध में अपराध किया है, दुख दिया है, तकलीफ दे रहा है, ताड़ना दे रहा है, पीछे हटा रहा है, फेथ को हिला रहा है, हमारे कलीसिया के जीवन में डिस्टर्बेंस ला रहा है, क्या हम उनको क्षमा कर रहे हैं? वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए दुआ करो मेरे प्रियो। तो क्या आज हम वो कर रहे हैं? जब हम पहली ही लाइन, जो आधी लाइन पूरी नहीं करेंगे और हम दूसरी लाइन की आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, कैसे करेगा जब आपने ही पहली लाइन का हाफ वाला पहला ही पूरा नहीं किया है? तो आप चाहते हैं आपको शॉर्टकट में आधा मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, नहीं हो सकता मेरे प्रियो। तो ये नकुलियों की टीचिंग जो है ये चर्च में घुस जाएगी। हाँ, अन्य जातियों से हमें प्यार करना है, हमें अन्य जातियों के साथ उठना बैठना है, ब्याह करना है, क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया है ना प्यार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब यहाँ पे वो वचन आएगा कि मसीह और बलियाल का क्या मेल जोल। प्रेज द लॉर्ड। इजराइलियों के बीच में मोआबी को भेजा, हमने देखा क्या हर्ष हुआ उनका, क्या हसर हुआ उनका कि वो लोग मोआबी औरतों के साथ तो बोलते हैं ना, उनके साथ तो गए ही गए, प्लस उनके देवताओं के साथ सजदा करने लगे, उनकी मूर्तियां बनाने लगे, उनके आगे खाना खाने लगे, उनके नेवता, उनके बोलते हैं नैवेद्य को खाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब बीबी या बोलते हैं पति अगर अन्य जाति आता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे प्रियो कि आप मसीही दौड़ को उसी रीति से दौड़ पाओ जो आप शादी के पहले दौड़ रहे थे। इसीलिए बहुत सोच समझ के ही शादी करें, क्योंकि नकुलियों की शिक्षा कहती है हाँ अन्य जाति से शादी करना ठीक है, बाद में हम उसको विश्वास में ले आएंगे, लेकिन बोलते हैं ना 1000 में एक ऐसी साक्षी होगी जो ऐसी सच्ची साबित होती है, लेकिन 999% में लोग फेल हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो क्यों उस 1% के लिए हम रिस्क ले? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं हमारा आत्मिक जीवन उतना स्ट्रांग नहीं कि उस 1% में हम आ सके, तो क्यों उन 999 में शामिल होना और अपने आप को परीक्षा में डालना है?
प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है परमेश्वर की परीक्षा व्यर्थ बातों से नहीं हो सकती, और ना ही परमेश्वर ऐसी व्यर्थ बातों से हमारी परीक्षा लेंगे कि जा अन्य जाति से शादी कर। वो होशे के सीन में हो गया, होशे ने अपने हृदय को बता दिया, परमेश्वर ने अपना हृदय होशे के कहानी में प्रकट कर दिया। अब आपको होशे बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, किसी भी अन्य जाति से पाला पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बाइबल का वचन कहता है अशुद्ध चीजों से, उन लोगों से दूर रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। आप ये बोलोगे नहीं मैं बहुत मजबूत हूं, मैं उसको बना दूंगा। मेरे प्रियो, शैतान को कमजोर मत समझो। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह के सामने आया था ट्रैप डालने के लिए। आज हमारा जीवन, आत्मिक जीवन उस लेवल का है नहीं, तो अपने आप को गलत बातों में ना फंसाए, गलत दिलासा ना दे। जैसे ही परीक्षा, टेम्पटेशन दिखे, जैसे यूसुफ ने देखा टेम्पटेशन आया, वो पहली फुर्सत में कपड़े छोड़ छाड़ के उस कक्ष के बाहर निकल गया। वैसे ही जब आपको टेम्पटेशन दिखे, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर प्रपोजल दिखे, लेकिन वो अन्य जातियों, पहली फुर्सत में सब छोड़ छाड़ कर भाग निकलो, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा ट्रैप हमको पीछे खींचने के लिए, हमारे अंदर के आनंद को चोरी करने के लिए, हमारे अंदर के वचन को घात करने के लिए और हमारे मसीह जीवन को नाश करने के लिए आया है। क्योंकि वचन कहता है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और फाइनली नाश करने के लिए आता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ये नकुलियों की शिक्षा कि चलता है वाला हिसाब परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है। कि चलता है कि हम अन्य जातियों के साथ उठे बैठे, घूमे फिरे, पिकनिक जाए, स्कूल की पार्टी करे, बिल्कुल नहीं चलता है। आप एक बार नहीं बोल के देखिए, वो आपसे खफा होंगे, लेकिन दूसरी बार वो आपको इनवाइट ही नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जांच कर तो देखिए, परख कर तो देखिए कि वो कितना मीठा है। खुदा हमारे ऐसे वाहियात चीजों से हमारी परीक्षा नहीं करेंगे मेरे प्रिय। खुदा को अच्छे से पता है हम इंडिया में पैदा हुए, खुदा को अच्छे से पता है इंडियन कल्चर क्या है। तो जब हम खुदा से सुरक्षा की उम्मीद करेंगे तो वो हमें ऐसे फंदों में फंसने भी नहीं देंगे। लेकिन क्या आप विश्वास में मजबूती पे खड़े हैं? क्या आप में बोलने की हिम्मत है कि मेरे खुदा को ये बातें नहीं पसंद, मुझे माफ कीजिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम गवाही देते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो की, हम गवाही देते हैं एलिया की कि वो 450 बाल देवताओं के पुजारियों के सामने मुंह देकर खड़ा रहा और खुदा ने उसको लज्जित और फज्जित नहीं किया। हम प्रचार अलग करते हैं और प्रैक्टिस अलग करते हैं मेरे प्रिय। तो आइए, जो आप प्रीच करते हैं वही प्रैक्टिस करें। वॉक द टॉक, जो आप बोले वही आप करें। आपकी कथनी और करनी बिल्कुल भी अलग ना हो। जब आप प्रचार करते हैं बोल्ड फेथ की, तो जब बारी आती है आप भी उस बोल्ड फेथ पर खड़े रहे। नकुलियों की टीचिंग को बोलिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे आइडिया दी, आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैं आपके इस शब्द को अपने जीवन से रिब्यूक करता हूं। मैं किसी अन्य जाति से शादी नहीं करने वाला। भले ही वो सोने की थाल लेके मेरे सामने खड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। भले ही मेरे घर में सूखे रोटी के भी लाले पड़े हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वचन कहता है, जैसे दाऊद बोलता है कि मुझे अपने लोगों में परमेश्वर के सामने सूखी रोटी खाना बेहतर है इससे कि मैं शत्रु के खेमे में जाकर दावत उड़ाऊं, मूर्ति के आगे दावत उड़ाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमारा मसीह चाल चलन ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। नकुली आके आपको कहेंगे चलता है डिवोर्स दे दे, क्योंकि लिखा अन्य जातियों के साथ में नहीं जम सकता तो उसको अलग हो जाओ। ये वचनों को तोड़ मरोड़ कर, टुकड़े टुकड़े कर कर, जिस टुकड़े की आपको जरूरत है वही टुकड़ा आपको चिपकाएंगे और आपको ऐसे लगेगा हाँ ये व्यक्ति मेरे फेवर में बात कर रहा है, ये पक्का परमेश्वर की आवाज है और परमेश्वर ही चाहते हैं कि मैं अपने पति से या पत्नी से अलग हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन एक और चीज कहता है पिरगमुन के कलीसिया के लिए, मैं आपसे पढ़ना चाहूंगी कि वे मूर्ति पे चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करे। मैंने आपको बताया ये औरतों को, ये शत्रु, ये स्पिरिट क्या करेगा, औरतों को परमेश्वर की मंडली में भेज देगा या आदमी को परमेश्वर की मंडली में भेज देगा ताकि ये ग्रुप में, ताकि ये कॉन्ग्रीगेशन में क्या करे, व्यभिचार को फैलाए। धीरे धीरे आप देखने लगेंगे कि हमारी जो मंडली है वो मिक्स टीचिंग में जा रही है, वो बोलते हैं ना एक एडल्ट्री में, फॉर्निकेशन में, व्यभिचार में जो है एकदम कंफर्टेबल होते जा रही है कि नहीं नहीं हम कमा लेंगे, हम उनको सुसमाचार दे देंगे, हम उनको लाएंगे। ऐसे करते करते शादी हो जाती है, ऐसे करते करते
2-3 साल में बच्चे हो जाते हैं, बच्चे अपने कंधे तक आ जाते हैं, न पति विश्वास में आया ना बच्चे धड़ विश्वास में आए। ले देके ये जो व्यक्ति जिसने बोलते हैं ना एकदम अनशन विश्वास दिखाया प्रभु के लिए, ये भी लुकवार्म हो चुका है, ये भी गुनगुना पड़ चुका है, ठंडे होने के ऑलमोस्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। तो मेरे प्रियो अपने प्राणों को बोलते हैं ना फंदे में ना फंसाए, लेकिन वाइस और विजिलेंट रहे, क्योंकि शैतान शुरू से जानता है मनुष्य को कहाँ गिराना है। वो अगर आपको ना गिरा पाए तो वो धीरे से ऐसे एडल्ट्री का ट्रैप आपके ऊपर डालेगा। यहाँ पर वचन कहता है कि व्यभिचार में गिरा है, वैसे ही कुछ तेरे यहाँ पे है जो नकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे हिंदी का एक कहावत है, साम दाम दंड भेद, ये आपको समझाएंगे, फिर ये आपको दाम देने की कोशिश करेंगे, फिर आपके सीक्रेट में घुसेंगे। आपका पारिवारिक जीवन कमजोर है तो धीरे से मोआबी औरतों और मोआबी आदमी को आपके जीवन में भेज देंगे, और धीरे धीरे आपका माइंड जो है उसकी तरफ जाने लगेगा। आपको लगेगा नहीं, मेरी बीवी मुझे समय नहीं देती, मेरा पति मेरी जरूरत नहीं समझता, ये मेरी सुनता है, ये मेरी जरूरतों को जानती है, तो यही मेरा राइट पार्टनर है। आपके घर में परिवार होने के बावजूद ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, अन्य जातियों के साथ अफेयर में ये स्पिरिट आपको डालेगी। मुद्दा सिर्फ एक, ऐसे ना वैसे आपके आत्मिक जीवन को घात करना है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके भविष्य में आपके ऊपर क्या कॉलिंग है, लेकिन शत्रु को सब पता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ शुरुआत से है, वो हर एक चीज को जानता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के हथियार हमको सुरक्षित करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हम वो नहीं लेते हैं। हम अन्य जातियों का प्रेम, संसार के हथियार, संसार की घायल, संसार के घाव लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो नहीं करते, जिस वजह से परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के कहे जाते हैं उनका नाश हो रहा है, अकॉर्डिंग टू होशे 4:6। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए पहले तो ये पेड प्रॉफिट से दूर रहे, पेड अपोस्टल से दूर रहे, पेड प्रीचर्स से दूर रहे जो पैसे लेकर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन्हें ब्लेस करना गलत बात नहीं है, दिलो जान से इन्हें ब्लेस करना है, लेकिन ये पेड़ वाले लोगों से खुदा की आत्मा से कहे, प्लीज खुदावन मुझे आगाह कराइए कि कौन ये थाल को देखकर इस कलेशिया में आया है, या मेरे घर के थाल को देखकर मेरे घर में सर्व करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जरूर आपकी आंखें खोलेंगे, और जब आंखें खुलेगी तो आप देखेंगे आप अकेले नहीं है, लेकिन आपके घर के चारों ओर इर्द गिर्द आग के रथ खड़े हुए हैं। परमेश्वर कोई गलत चीज आपके डेरे के निकट आने नहीं देंगे, क्योंकि मनुष्य फिर सकता है, खुदा नहीं। खुदा ने प्रोटेक्शन का वादा किया है, जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेंगे। कहा है अगर हम उसकी आज्ञाओं में चिपके रहे, बने रहे, उसके दाखलता में जुड़े रहे, तो कोई हमारे पास आ ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। किसी शत्रु में, उसके ट्रैप में इतनी हिम्मत नहीं कि खुदावन खुदा, जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू को फांद कर उसके बच्चों तक आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तलवार निकल के तलवार निकालकर उसकी गर्दन उड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुदा के सबमिशन में जाइए। जब हम खुदा के सबमिशन में जाते हैं तो हम खुदा के अंदर जो है वो मर्ज हो जाते हैं, और जब मर्ज हो जाते हैं तो देखता है जब शत्रु, तो उसको सिर्फ खुदा ही खुदा आसपास दिखाई देगा, आप नहीं दिखाई देंगे, आप अंदर हैं। इसीलिए तो जब शत्रु आएगा, देखेगा, ढूंढेगा, आप तो मिलेंगे नहीं, और उसकी हैसियत तो है नहीं कि खुदा की दीवार को और खुदा के लहू को फांद सके, ब्रेक कर सके, तो वो ढूंढेगा आपको चारों तरफ, लेकिन आप खुदा के अंदर सुरक्षित होंगे और वो चला जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर अंदर बैठ के शैतान को देखते रहो, और वो क्या करेगा, भाग निकलेगा, क्योंकि आप उसको कहीं पे मिलेंगे ही नहीं कि वो आपको पकड़े और आपका निवाला बनाए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे शिक्षक से, ऐसे शिक्षाओं से, ऐसे प्रीचर्स से, ऐसे सो कॉल्ड प्रॉफिट से, ऐसे अपोस्टल से दूर रहिए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो तीसरा पॉइंट है, हम चलते हैं इजेबेल के विषय में। इजेबेल की जो लिटरल वर्ड है, इजेबेल की स्पिरिट, इजेबेल की आत्मा, ये बाइबल में कहीं नहीं मिलती है। यस, इजेबेल एक कैरेक्टर है, इजेबेल एक चरित्र है। इजेबेल क्या करता है, इजेबेल ने तब क्या किया, और आज ये दूषित, गंदी, बदबूदार आत्मा कलीसियाओं में, याजकों पर और जो फ्रंट
फुट पर खेल रहे हैं, इनके ऊपर वो कैसे घात लगाती है, कैसे काम कर रही है, कैसे पास होती आई है, आज उसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि उसको कैसे फेल करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर उन्हें भरमाती है। जैसे मैंने नकुलियों के निकोलाइट्स के विषय में कहा कि ये लोग हाँ चलता है ना, अभी हम संसार में रहते हैं तो संसार के लोगों को कैसा मना करें, हमको उनके साथ भी रहना है। तो अगर उन्होंने पार्टी दे दी, उनकी हल्दी मेहंदी सेरेमनी आ गई तो हम चले जाते हैं। पड़ोसी हमारे पड़ोसियों से प्रेम करने का है तो जो पड़ोसी ने फिर जो उनकी दुआ पढ़ के जो चीजें लाई है तो हम भी उनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उन्होंने खाने का नैवेद्य कहीं और पे दिया है, लेकिन वचन कहता है पड़ोसियों से प्रेम करना है तो हम प्रेम में वो नैवेद्य की हुई चीजें खा लेते हैं। वचन कहता है पड़ोसियों से प्रेम करना है तो भले ही वो कहीं से भी होकर आए हैं, शादी में जहां पर भी वो जाते हैं आशीर्वाद लेके आते हैं, हमें उनके साथ एक होना है। मेरे प्रियो, प्लीज अपने आप को धोखा ना दे। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है कोई धोखा ना दे अपने आप को। यहाँ पर वो कहता है इजेबेल को तू रहने देता है, उसकी मिक्स टीचिंग को रहने देता है। हम थोड़ा सा इजेबेल के टाइम के स्टोरी में चलते हैं। वहां पे मैं सिर्फ एक स्टोरी आपसे जो है वो शेयर करना चाहूंगी। इजराइल में ये दोनों पति पत्नी इजेबेल और उसका पति आहाब जो है राज कर रहे थे, क्योंकि उस समय पर कोई धड़ राजा नहीं था, कोई ठीक से राजा नहीं था, लेकिन ये राजेशाही इस समय दोनों पति पत्नी संभाल रहे थे। अब ये जो स्त्री है ये मूर्ति पूजक थी, ये मूर्तियों के आगे सजदा करती थी, मूर्तियों को बनाती थी, मतलब मूर्तियों को स्टैब्लिश करती थी, उसको वर्शिप करती थी, उसके लोग उसको वर्शिप करते थे। ये इजराइल के राजा रानी होने के बावजूद आइडल वर्शिप, इनके अंदर आइडल वर्शिप चलता था। ये उनको बलि चढ़ाते थे, खाते थे, उनके हिसाब से पर्व मनाते थे, उनके हिसाब से एंजॉय करते थे। और ये बहुत ही अत्याचारी और अंधेर करने वाली कपल राजा रानी थी। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर ऐसा होता है, उस राज्य में एक बंदा है जिसका नाम है नबोत और उसकी एक विनयार्ड है, दाख की बारी है। ये यहोवा का भय खाने वाला, यहोवा का प्रेमी दास है। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा होता है, आहाब घूमते घूमते उसकी नजर नबोत के विनयार्ड पे पड़ जाती है, नबोत के दाख की बारी, इन शॉर्ट कह सकते हैं नबोत के खेती पर इसकी आहाब की नजर पड़ जाती है। ये जाता है नबोत के पास और कहता है मुझे तेरी खेती, मुझे तेरी विनयार्ड चाहिए, तू जो दाम बोले मैं तुझे देता हूं। अब नबोत पलटकर उसको एक आंसर देता है। पहला राजा 21वें अध्याय का 3 वचन में, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है, एक राजा उसके सामने आया है कि जो दाम तू बोले वो दाम में मैं तुझे देने तैयार हूं, बस तू अपनी ये बारी मुझे दे दे। अब वो क्या कहता है, यहोवा न करे, खुदा ना करे वो दिन आए कि मैं अपने पुरखाओं की जमीन तुझे दूं। मतलब मुझे अब तक ऐसे दिन आए नहीं है कि मैं यहोवा ने जो मुझे दिया है प्यार से, मेरे उसकी दया से, मेरे श्रद्धा के लिए, तो वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो एक प्रेम के खातिर वो शब्द यहोवा की बढ़ाई की महिमा के लिए वो कहता है, यहोवा ना करे कि मैं अपना निज भाग तुझे दूं। वो बहुत एक बोलते हैं ना, एक ऑनर के साथ वो बोलता है मेरे प्रियो। लेकिन आहाब, क्योंकि आहाब एक कमजोर दिल वाला, घमंडी और अकड़ू राजा है, ये इसका मन अप्रसन्न हो जाता है। ये अपने घर में जाता है, इसको नबोत की बातें घूमती रहती है। अब ये अपने कक्ष में जाता है, अपने रूम में जाता है और क्या करता है, लेट जाता है, लेटता है बेड के ऊपर, दूसरे साइड अपना मुंह कर लेता है और खाना नहीं खाता है। पहले राजा का 21वें अध्याय का 4 वचन कहता है, नबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर घर गया, अपने बिछोने पर लेट गया, मुंह फेर लिया और भोजन नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। भोजन नहीं करना एक हटीले, एक बोलते हैं ना, एक ओवर पैम्पर्ड, एक जिद्दी घमंडी बच्चे का साइन है। जब उसको अपने दिल का कुछ नहीं मिलता है तो वो हाथ पैर पटकने लगता है, वो चिल्ला मचोट मचाने लगता है, वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। अब
जब नाबोत ने इसको कह दिया मैं तुझे जो चीज चाहिए वो मैं नहीं दूंगा, तो एक बच्चा जिसको जो चाहिए और वो तब नहीं मिलता तो कैसे घर सर पे उठा लेता है, इसने भी वही किया। अब इसकी सो कॉल्ड मम्मी, इसकी बीवी इसके पास आती है कि क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? मम्मी नबोत से मैंने मांगा, नबोत ने मुझे नहीं दिया। अब इसकी मम्मी बोलती है रुक मैं तुझे लाकर देती हूँ। आगे वचन में हम चलते हैं, पहला राजा 21वें अध्याय का 7वां वचन, एकदम एक्यूरेट यही सीन है। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा क्या तू इजराइल पर राज्य नहीं करता? मतलब वो याद दिला रही है क्या तू राजा नहीं है? उठ खाना खा और तेरा मन आनंदित हो, मैं जाके नबोत के दाग की बारी तुझे दिलाती हूँ। वो एक माँ बोलती है ना एक जिद्दी घमंडी बच्चे को कि बेटा कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं दिलाती हूँ ना, बल से बोलते नहीं क्या, बल से नहीं हुआ तो सजा से, कैसे ना कैसे मैं तुझे उसकी बारी दिला दूंगी। अब एक बच्चे की तरह ये अपने पत्नी के आगे रो रहा है। एक राजा अपने पोजीशन को ना जानते हुए अपनी बीवी के आगे वो रो रहा है कि नबोत ने मुझे दाग की बारी नहीं दी। अब उसकी बीवी उसकी मम्मी बनके, एक घमंडी बच्चे की मम्मी बनके, बेटा तुझे नहीं दिया ना नबोत से, मैं तुझे दिलाती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब होता क्या है मेरे प्रियो, ये क्या करती है, वचन पढ़ती हूं मैं आपके लिए। पहला राजा 21वें अध्याय का 9वां वचन। अब ये क्या करती है, इसकी जालसाजी देखिए ये क्या करती है। उसने चिट्ठी में उपवास का प्रचार करो, उपवास को डिक्लेयर किया और नबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाया कि भाई एक ग्रुप को बिठा दिया कि देखिए इसके साथ गलत हुआ है, तो राजा का उसने इंसल्ट किया है, उसने खुदा के नाम से इंसल्ट किया है, तो अब हम एक काम करेंगे धर्मी जनों, क्योंकि इसको धर्मी लोगों, क्योंकि ये इजराइल के राजा रानी है, इजराइल का फेवर चाहिए इन्हें, इजराइल के लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो गलत भी नहीं दिखना है। तो इसने क्या बोला कि हाँ नबोत ने राजा के साथ गलत किया है, तो इसके लिए हम एक मंडली बिठाएंगे और कुछ ग्रुप को इसने क्या किया, उपवास प्रार्थना की डिक्लेरेशन दे दी कि हम उपवास प्रार्थना रखेंगे। और दूसरे साइड पे कहा कि अब नबोत को जो है कटघरे में लाया जाए और गवाहों को लाया जाए जो ये साबित कर सके कि नबोत ने राजा को और परमेश्वर को जो है इंसल्ट किया, ताकि ये पथराव का भागीदार हो। एक जगह पर ये स्पिरिट क्या करती है, जब ये गड़बड़ी फैलाती है कि अपने चर्च में अपने जिद के हिसाब से कुछ चाहिए जो परमेश्वर नहीं देना चाहते, ये क्या करेगी, दोनों मंडलियों को बैलेंस करेगी। एक को दिखाएगी कि देखिए नबोत कितना खराब है, नबोत कितना गद्दार है, नबोत ने कैसे इंसल्ट किया, नबोत ने कैसे याजक और राजा के पद का इंसल्ट किया। इसके लिए आप उपवास प्रार्थना में बैठिए ताकि नबोत के ऊपर से दुष्ट आत्मा छूटे। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं ये आज के कलीसियाओं का हाल बता रही हूं। ये एक ग्रुप को उपवास प्रार्थना में बिठाएंगे कि दुआ करो कि नबोत के ऊपर की दुष्ट आत्मा निकल जाए, और सेम टाइम पे जो उसकी फितरत है वो क्या करेगी, कॉन्स्पिरेसी करेगा, ये करेगी, वो क्या करेगा, वहां पर हम ऐसे गवाह को ढूंढ के लाते हैं जो ये साक्षी दे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन कहता है पहले राजा का 20वें अध्याय के 10वें वचन में, तब दो नीच जनों को उसके सामने बिठाना जो साक्षी देकर उससे कहे तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, तब तुम लोग बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वो मर जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में एक शब्द कहा है नीच जन। नीच जन जब हम स्टडी बाइबल में, हिब्रू बाइबल में स्टडी करते हैं, यानी झूठे गवाह। ये जेजेबेल क्या करेगी, अपने लोगों में से ही किसी को, दो लोगों को सामने लाएगी, क्योंकि वचन कहता है जब तक एक या दो साक्षी ना हो सॉरी, तब तक कोई भी बात को सच ना माना जाए। तो ये क्या करेगी, ये दो साक्षी खुद ही अपने चॉइस के हिसाब से पैदा करेगी जो इसके कॉन्स्पिरेसी में हाँ मिलाए, इसके षड्यंत्र में हाँ मिलाए। तब ये क्या करेगी, वो दो साक्षी को लेकर आएगी। वो दो साक्षी क्या करेगा, नबोत के विरोध जो है साक्षी देंगे, हाँ हमने सुना इसने राजा का, याजक का, पास्टर का, कांग्रीगेशन का और खुदा का जो है वो इंसल्ट किया है। तो अब ये पथराव करने योग्य है, नबोत को बाहर निकालो, पथराव करो और मार डालो। आज के दिनों में भी कलीसियाओं का यही हाल है मेरे प्रियो। जब किसी एक हट्टी दास,
हट्टी लीडर, हट्टी एक जन को जब उसका जिद पूरी नहीं होती है तो वो क्या करेगा, एक धर्मी जन को अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि मुझे देखिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है और ये XYZ नबोत मुझे बहुत तकलीफ दे रहा, प्लीज आप दुआ करें कि उसके ऊपर से शैतानी आत्मा, आज्ञा उल्लंघन की आत्मा निकल जाए। ये करेगा कि यहाँ पर भी रिलेशन बनाएगा कि देखो ये कितना धर्मी है, इसने धर्मी लोगों की सहायता ली है और ये खुदा की मदद लेने के लिए हमारे पास आया है। इनके साथ एक रेपो अच्छा बना लिया। अब सेम टाइम पे वो अपने माइंड की खुराफात भी मेंटेन करेगा। जाओ भीड़ में से ढूंढो वो 2 झूठे नीच जन, झूठे साक्षीदार को लेकर आओ, क्योंकि 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है तू किसी के विरोध में झूठी साक्षी मत देना। यहाँ पर वो 2 नीच जन, 2 झूठी साक्षी हम देखते हैं जिन्होंने नबोत के विषय में साक्षी दिया। मेरे प्रियो, वही सेम एक और रेफरेंस मैं आपको दूंगी, मत्ती की किताब के 26वें अध्याय में 59 से लेके 61 तक का वचन मैं पढ़ती हूं आपके लिए। जब क्रूसिफिकेशन का समय आया, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठे गवाह के खोज में थे। इन्होंने बहुत लोगों को ढूंढा। फाइनली उनके टाइप के लोग उनको मिले और उन्होंने पैसे वैसे देकर कि बाबा इसके विरोध में साक्षी दे दे कि इसने महायाजक का और मंदिर का इंसल्ट किया है, कि ये मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कहा था, वो मैसेज को ये झूठे साक्षीदार जो है वो टर्न कर देते हैं, परमेश्वर की बातों को ट्विस्ट करते हैं। इजेबेल हमेशा, आहाब हमेशा परमेश्वर के जनों के बातों को ट्विस्ट करते हैं ताकि वो किसी न किसी रीति से इनके ऊपर पथराव करे और परमेश्वर के मिशन को कैंसिल कर दे। मेरे प्रियो, आज भी यही होता आया है। हर एक नबोत, हर एक एलिया, जेजेबेल के घात का बोलते हैं ना, एक विक्टिम होता है, वो उसके घायल हुआ होता है उसके हाथों से। ये झूठे साक्षीदार, शैतान इनको इन्फ्लुएंस करता है और ये साक्षी देते हैं, हाँ हमने सुना था इसने आपके बारे में ऐसा कहा था, जबकि इनको किसी गणित से लेना देना नहीं होता। उस समय साक्षीदारों को पैसे मिले थे, आज के साक्षीदारों को पोजीशन मिलती है, एक फेवरेट सर्कल मिलता है और ये उसमें खुश है कि अगर इस सर्कल में बने रहना है, इनकी हाँ में हाँ मिलाओ। और ये साक्षीदारों ने तब भी वही काम किया, यीशु के टाइम पे भी वही काम किया और आज की कलीसियाओं में भी ये झूठे साक्षीदार जिंदा है। मेरे प्रियो, तो जेजेबेल का काम जो है वो यही है, परमेश्वर के दासों को ऊपर गलतफहमी की दीवार खड़ी करना। आराधक जो अच्छे आराधक है, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, जिस आराधक की आवाज से खुदा खुश होते, उस आराधक को कलीसिया से अलग कर दो। जिस भविष्यवक्ता यानी जो नबूवत करने वाले लोग हैं, जो आत्मा में भरकर प्रोफेसी करते हैं, उन लोगों को कलीसिया से हटा दो, क्योंकि वो उससे चर्च की उन्नति होती है, आराधना से खुदा की उपस्थिति आती है। तो ये उन लोगों को जिससे खुदा की उपस्थिति आएगी, ऐसे कैसे खुदा की नबोत ने जैसे कहा कि यहोवा ना करे, ऐसे कैसे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू ये बोल कि राजा सॉरी मैं तुझे नहीं दे सकता हूं, तू मेरे सामने ये बोल रहा है कि यहोवा ना करे ये जमीन मैं तुझे दे दूं। तो ये आज के दास भी वैसे ही है, इन्हें पसंद नहीं है ये कि अरे मेरे सामने परमेश्वर की उपस्थिति आई और ये कह रहे हम सब भाई बहन मिलकर दुआ करें। कहना चाहिए याजक के रहते हुए ये उपस्थिति आई है, क्योंकि उनके अहंकार को एक प्लीज होना चाहिए, वो घमंड, उनका पैम्पर होना चाहिए, उनका ईगो जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं ये मेरा नाम ले, कहे कि ये चर्च इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बनाया और यहाँ पे खुदा की उपस्थिति आई है, उठी है या उतरी है। वो ये नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि नहीं मुझे ही सारा क्रेडिट मिले। और इनका जब ईगो सेटिस्फाई, इनका ईगो जब पैम्पर नहीं होता मेरे प्रियो, तो ये क्या करेंगे, नबोत को मारने की साजिशें करेंगे, हटाने की साजिशें करेंगे, जालसाजी करेंगे और वो झूठे गवाह खड़े हो ही जाएंगे जो इनके विरोध में साक्षी दे। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, ये बिल्कुल भी इसमें नहीं था। 2023 की बात है मेरे प्रियो, मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने एक विजन दिखाया। विजन ऐसा था कि 2023 के शुरुआत की बात है, जनवरी मंथ में ही परमेश्वर ने विजन दिखाया। विजन ऐसा था कि हमारे फेलोशिप के जो पहले लीडर थे
वो लीडर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, वो बैठे हुए हैं या खड़े हैं, जैसा भी है, वो ग्लास रखा हुआ उनके ऊपर, वो ग्लास में है और वो लोगों को मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं कि हाँ, इनकी नजर हम पर है, लेकिन एक ग्लास पड़ा हुआ है, ना यहाँ की आवाज यहाँ जा रही है, ना यहाँ की भावनाएं और आवाज बाहर आ पा रही है। ये मेरे हस्बैंड ने विजन देखा, उन लीडर से वो शेयर भी किया, लेकिन हमने थोड़े दिन के बाद देखा ये विजन कैसे हकीकत में पूरा हुआ। गलतफहमी की ऐसी दीवार फैल गई मेरे प्रियो, गलतफहमी की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि जेजेबेल ने और आहाब ने मिलजुल कर उस बोलते ना उस दीवार को टूटने का मौका ही नहीं दिया। गलतफहमी की दीवार इतनी बड़ी हो गई, जो कि वो ये करते आई है शुरुआत से। कलीसिया में फूट डालो, आराधकों को हटा दो, जो नबूवत करते हैं, जो आत्मा में होके प्रोफेसी करते हैं, उनको कलीसिया से तोड़ दो, क्योंकि अगर ये लोग रहेंगे चर्च ग्रो करेगा, और जब चर्च ग्रो करेगा तो परमेश्वर का राज्य जो है इन लोगों के द्वारे लोगों में जाएगा। तो क्या करो, शेपर्ड को स्ट्राइक करो और शिप खुद ब खुद स्कैटर्ड हो जाएगी। चरवाहे को मारो, भेड़े खुद ब खुद तितर बितर हो जाएगी। ये स्पिरिचुअल अटैक वो जरूर करती है, वो शेपर्ड को ही डिस्ट्रैक्ट कर देगी, ताकि शिप खुद ब खुद अपसेट होके इधर उधर हो जाए, ना उनको खाना मिले, ना उनकी आवाज सुनी जाए, ना उनकी जरूरतें सुनी जाए। वो शेपर्ड ही स्ट्राइक में, फटके में आ जाता है और वो घायल, हताश, निर्बल होकर सोच विचार में, डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे प्रियो, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जेजेबेल के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इस आत्मा के कार्य के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ये कोई लिंग नहीं है, ये कोई जेंडर नहीं है, ये एक आत्मा है। ये आदमी, औरत, जानवरों, किसी के द्वारे भी काम कर सकती है। सबसे पहले तो हमें एज अ क्रिश्चियन ये दिमाग से हटाना है कि जेजेबेल औरतों में काम करती है। बिल्कुल नहीं, वो आहाब में भी काम कर रही थी। अपना लीडरशिप नहीं समझना, अपने लीडरशिप की वैल्यू को नहीं समझना, लेकिन अपने पति के अधीन होना। जबकि बाइबल का वचन कहता है कि पत्नी का जो सर है वो पति है, लेकिन हम देखते हैं आहाब खुद अपने पत्नी के पैर की जूती बन गया और उसने पूरी जो एक राइट अलाइनमेंट थी, परमेश्वर का जो राइट ऑर्डर था, वो तोड़ दिया। तो जब ये टूटता है, जब एक लीडर, एक याजक, जब एक पोजीशन होल्डर अपने पोजीशन को नहीं समझता और अपने पोजीशन को हल्के में लेता है और जेजेबेल के कॉन्स्पिरेसी को सबमिट कर देता है, तब वो उस कॉन्स्पिरेसी का दास हो जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है हम जिसके हुक्म को मानते हैं हम उसके दास हो जाते हैं, चाहे वो परमेश्वर का माने, चाहे वो शैतान का माने। तो जब हम कॉन्स्पिरेसी को कान देते हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं और वो हम पे हावी होने शुरू हो जाता है। आंखों के सामने दिखता है सब कुछ, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि वो स्पिरिट अलाउ ही नहीं करेगी कि आप दो पार्टी एक दूसरे के सामने जाए, कन्फ्रंट करे। जेजेबेल आपको कभी भी कन्फ्रंट नहीं करने देगी। प्रेज द लॉर्ड। नबोत को मौका ही नहीं दिया कि वो जाके बात करे इजराइलियों से कि बाबा ऐसी बात नहीं थी, एक्चुअल में ये बात थी। वो बात करने का मौका ही नहीं देगी। वो झूठे साक्षीदार आके और आग में तेल डालने का काम करेंगे, लेकिन मौका ही नहीं देते वो। लेकिन वो क्या करते हैं, चारों तरफ से झूठ की दीवार बांधकर चेकमेट कर देते हैं और उनके जिद, उनके घमंड, उनकी योजना, उनके षड्यंत्रों को एनी हाउ जेजेबेल की आत्मा जो है वो पूरा करती है मेरे प्रियो। तो ये जब वार करती है, याजक, लीडर, आराधक, नबूवत करने वाले लोग, आत्मा में प्रोफेसी करने वाले लोग घायल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब चर्च में, मंडली में वो बात नहीं है जो उस समय हुआ करती थी, जो एकता की आत्मा हुआ करती थी, क्योंकि इसका काम था एकता को क्या करो, फोड़ दो। जब ये अलग हो जाएंगे फिर उसका काम जो है वैसे ही सफल हो गया मेरे प्रियो। तो जैसे मैंने आखिरी में कहा था, कैसे हम इसकी योजना को समझे। आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं और जब मैं बोल रही हूँ, मैं खुद भी सुन रही हूँ, मैं खुद भी आशीर्वादित हो रही हूँ इन बातों से। तो जब हम देखते हैं इन कामों को, उपवास में जाइए, खुदा के सामने जाइए। जब एलिया की बात करते हैं तो एलिया का बोल्डनेस अपने अंदर लाइए और बोलिए, जो याजक, जो लीडर आपको दिख रहा है कि वो कॉन्स्पिरेसी में, उस स्पिरिट के फंदे में फंस चुका है, जाके सच्चाई के साथ में, यीशु मसीह के वचन के साथ में, उस बोल्डनेस के साथ में, अभिषेक के साथ में जाइए और धाड़स कीजिए और बोलिए आप गलत कर रहे हैं। वो झूठे साक्षी है जिसके इन्फ्लुएंस में आप आ रहे हैं, या आपका अहंकार है कि आप
आप जो सोच रहे हैं वो पूरा होना ही चाहिए। आपको नबोत की जमीन चाहिए, जबकि आप राजा है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपकी जिद पूरी करनी है, आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना। आप ये गलत कर रहे हैं, अपने पैर पीछे ले लीजिए, रिपेंट कीजिए, शून्य से शुरू कीजिए। हम पीछे खड़े रह के आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन आप सही हो जाइए। आज कितने लोग ये हिम्मत करेंगे? मैं विश्वास करती हूँ सब नहीं, लेकिन कोई एक तो जरूर करेगा। परमेश्वर का आत्मा उससे बात करे। मेरे प्रियो, अगर आप इस समय परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जाइए धाड़स के साथ, और जो गड़बड़ी आपको दिख रही है स्टैंड लीजिए, क्योंकि खुदा ने हमें डर की नहीं, लेकिन एक बोलते हैं ना, एक बोल्डनेस की आत्मा दी है, लव की आत्मा दी है कि राज्य नाश ना हो। वो लव की परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया इस राज्य को कमाने के लिए। तो वो लव के और संयम के साथ राइट टाइम पे स्ट्राइक कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, लेकिन एक धाड़स की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दी है। वचनों को सिर्फ सुने और बोले नहीं, वचनों को समझे, अंदर ले और एक्ट करे, क्योंकि विश्वास कार्य बिना अधूरा है, वचन कहता है मेरे प्रियो। तो ये आत्मा जब आप देखो कि ये पेड प्रॉफिट्स, पेड अपोस्टल्स, प्रेरित लोग जो पैसा लेकर आते हैं, जो पैसा लेकर भविष्यवाणी करते हैं, पहले सब कुछ सुन लेते हैं और फिर ऐसा बोलते हैं जैसे वाह क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, इनको तुरंत पकड़ो। अपने याजकों को बोलो ऐसे लोगों को दोबारा बुलाना मत, क्योंकि कांग्रीगेशन जो है इससे इफेक्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। वही जब नकुलियों की शिक्षा देखते हैं कि चलो चलता है, मिक्स शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं, व्यभिचार में पड़ सकते हैं, तो मेरे प्रियो उधर वहां पे रिब्यूक कीजिए, स्टैंड लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उस 450 बाल देवताओं के बाकायदा वो एक याजक, एक एलिया, एक नबी जो है वो रूबरू था। 400-450 लोगों के बीच में अकेला खड़ा होकर बोला, बजा लो जितना बजाना है, देखो कहीं तुम्हारा खुदा सो तो नहीं रहा, और मेरे वेदी पर पानी डालते जाओ, देखो मेरे खुदा की आग आती है कि नहीं। एलिया वहां पे खत्म नहीं हुआ, वो अभिषेक वहां पे खत्म नहीं हुआ। आज का एलिया खड़ा नहीं हो रहा, और आज का एलिया वो डेयरिंग और बोल्डनेस नहीं ला पा रहा है, क्योंकि आज के इस एलिया को डर लगता है कि कांग्रीगेशन गुस्सा हो गया तो, लीडर ने मुझे फेलोशिप से हटा दिया तो, मेरी मेंबरशिप कैंसिल हो गई तो मुझे कौन गाड़ेगा, मेरे यहाँ कौन शादी लगाएगा, मेरे यहाँ कौन बैप्टिज्म करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा महायाजक है, उसके रहते हमें कोई भी शारीरिक XYZ याजक के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जब मूसा के बॉडी को दफनाने के लिए कोई याजक वहां पर नहीं था, हमारा मलकीसिदकी याजक खुद आया और मूसा के बॉडी को उसने ठिकाने लगाया, खुद दफनाया, बाइबल का वचन कहता है। तो जब स्वर्ग में हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, तो इन याजकों से क्या डरना। आइए एलिया के आत्मा में चलने वालों, बोल्डनेस को लाए, जैसे यूहन्ना ने उनके बीच में खड़े रह के कहा, हे सांप के पिल्लो, क्योंकि ये दो शब्द बोलते हैं, प्रचार कुछ और करते हैं, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। तो जहां पर आपको ये बिलाम की शिक्षा दिखे, नकुलियों की मिक्स टीचिंग दिखे, जेजेबल जहां पर दिखे कि ये अगुए जो है अपनी मनमानी करने के लिए झूठी साजिशें रचते हैं ताकि जो आत्मा में चल रहे हैं उनको चर्च से डिस्कनेक्ट करें, उनके विरोध में स्टैंड लीजिए। परमेश्वर का आत्मा तभी भी कार्यरत था, परमेश्वर का आत्मा आज भी कार्यरत है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आज कल और आने वाले कल में युगान युग एक सा है, वो कभी हटेगा नहीं, वो टलेगा नहीं, उसकी करुणा हर सुबह नई है। जब वचनों को क्लेम ही करना है तो इस धाड़स के साथ खुद के ऊपर क्लेम करे कि परमेश्वर आपके सच्चाई की आत्मा मुझ पर आने दे, ताकि मैं सच्चे आत्मा के द्वारा सच्चाई से बात करूं। लोगों में नापसंद किया जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं खुदा, लेकिन आपके नजर में आप मुझे देखकर नाज करे, ऐसा जीवन में जीव। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है, क्या मैं इसीलिए सेवा करूं कि लोगों को खुश करूं? प्रेज द लॉर्ड। नहीं, हमें लोगों को खुश नहीं करना है, दासों, याजकों, मंडलियों को और फेवरेट ग्रुप को खुश नहीं करना है, हमें खुदा को खुश करना है। जो बात सच है, बाइबल का वचन कहता है, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्रेज द लॉर्ड। उससे ज्यादा अगर कुछ बात होती है तो पाप को जन्म देती है। गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एग्री करे नहीं करे, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको स्टैंड लेना है, क्योंकि आप प्रभु के अकाउंटेबिलिटी में उस समय राइट आ जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझा हो मेरे प्रियो। बाइबल से दोस्ती कीजिए। इन अंतिम दिनों में बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे। बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है कि हो सके तो वो चुने हुए को भी क्या करे, गिरा दे। तो वचनों को थामे रहिए, क्योंकि वचन का वजन ही हमें इस आंधी तूफान और इस बोलते ना पानी के थपेड़ों से बचा सकता है। तो वचन को मजबूती से थामे रहिए, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है जो घर पहाड़ के चट्टान पर, मतलब मजबूत चट्टान पर बना हो, उसको आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आइए आज अपना ये घर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, उस चट्टान पर बनाए। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, बहुत से जाएंगे, लेकिन ये घर हमेशा टिका रहेगा, क्योंकि वचन ने कहा, पीटर मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब खुदा ने इतना बड़ा हौसला दिया है तो किसी मनुष्य से क्या डरना। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।